हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो गाइस, और पक्का दोस्तों को शेयर करो। बोलो और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हमें चाहिए। और गाइस इसी के साथ अगर आपको मैं बताना चाहूंगा तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल, जो एजुकेशनल चैनल है। तो गाइस दोनों चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल पे अपना प्यार बरसा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस आज क्रिस्टलाइजेशन जैसा हमारा टॉपिक कंटिन्यू स्टार्ट है। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो मेथड है वो यूज क्यों करते हैं मैंने बताया है कि इनसॉल्युबल जो भी इंप्योरिटीज होती है उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, पर क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखने वाले। क्या देखने वाले? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और अब ये फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज क्यों करते हैं भाई? कुछ तो होगा ये मेथड यूज करने के लिए। मेथड यूज क्यों किया जाता है तो बताता हूं। मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर एक सॉल्यूट ए है, दूसरा सॉल्यूट बी है और तीसरा डस्ट पार्टिकल भी है। दो सॉल्यूट है। हाँ, अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज किस लिए करते हैं आपको समझ में आ गया कि हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो सॉल्यूट है। ओके, दो तरह के सॉल्यूट है एंड एक दूसरा जो है वो डस्ट पार्टिकल है। तो हमें अब सॉल्यूट ए को सेपरेट करना है, सॉल्यूट बी को सेपरेट करना है और डस्ट पार्टिकल को भी सेपरेट करना है। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ गया तो आप याद रखना, आपके प्रदीप सर ने आपको बताया था फटाक से फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करना और फटाफट चीजें सेपरेट हो जाएगी। सॉलिड ए सेपरेट हो जाएगा, सॉलिड बी सेपरेट हो जाएगा एंड डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा। सो गाइस इसमें सिंपल सा मैंने डायग्राम बना के रखा है। आपके बुक में डायग्राम नहीं है पर मैंने बना दिया है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सो हम क्या करेंगे, वैसा ही प्रोसेस है हमारा। पहला प्रोसेस देखो, मैंने बताया था कि हमें इस बीकर के अंदर ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर हमें ये सभी को डालना है, ये सभी सॉल्यूट को डालना है। तो हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्वेंट ये सभी सॉल्यूट के साथ रिएक्ट ना हो, केमिकली रिएक्ट ना हो। पता चला भाई ये जो सॉल्वेंट यूज किया वो भी केमिकली रिएक्ट हो गए, कुछ और बन गया, हमें तो सेपरेट इसको करना है। फिर सर फोड़ते ढूंढेंगे कि भाई अब इसको भी सेपरेट करना है, ये सॉल्वेंट को भी सेपरेट करना है। तो ऐसा कुछ मत करना, हमें ऐसा ही सॉल्वेंट यूज करना है जो केमिकली इन ये जो सॉल्यूट ए बी जो भी हमारा हो उसके साथ रिएक्ट ना हो, ये बार बार बता रहा हूं। प्लस ऐसा सॉल्वेंट हो जिसको अगर आप हीट दे तो फटाक से नहीं बोलूंगा, जैसे ये हो रहा है वैसे थोड़े टाइम में वो क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए। ओके, मतलब अपने बात एवोपरेट हो जाए विदाउट केमिकली इन सॉल्यूट से रिएक्ट हुए बिना। तो क्लियर? चलो बताते हैं हम अब प्रोसेस। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें बता दिया मैंने। हमने यहाँ बीकर लिया, उस बीकर के अंदर गाइस देखो क्या है, किसका किसका मिक्सचर है, सॉल्यूट ए का, सॉल्यूट बी का और डस्ट पार्टिकल। तो हमने इसके अंदर डाल दिया, सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया, इसको प्रॉपर हीट दिया। हीट देने तब तक हीट देना है, आपको पता है हीट देने के हीट दिया हमने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का देखो, जिसने हम मेरा पहले वाला सिंपल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखा हुआ है उसके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। तो इस बीकर के अंदर गाइस मैंने डाला सॉल्यूट ए, सॉल्यूट बी और डस्ट पार्टिकल। इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने डाल दिया, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने ये तीन चीजें डाली मतलब मिक्सचर ही डाला। उस मिक्सचर के अंदर क्या था, सॉलिड ए, सॉलिड बी एंड डस्ट पार्टिकल। और इसको मैंने प्रॉपर हीट दिया, प्रॉपर हीट करके मैंने इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया प्रॉपर। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस बीकर को उठाएंगे, उठा के इस फनल के अंदर डालेंगे। और फनल के अंदर आपको पता है ये फनल में जो फनल के बीच में जो लगाया हुआ है वो फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर क्या करेगा, फिल्टर पेपर ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, जैसे हम ये सॉल्यूशन को उठा के, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उठा के इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो फनल के अंदर जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर के अंदर डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी सेपरेट हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो नीचे इसके फिल्टर जो फनल के नीचे जो बीकर है उसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट बचेगा ए एंड बी, मतलब सॉलिड ए एंड बी, ये दोनों इसके अंदर आ जाएगा। और ऊपर ये तीसरा जो था ये अपने आप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। चल जा भाई, निकल गया। तो ये फनल में डस्ट पार्टिकल अपने आप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इस बीकर के अंदर हमारी दो चीज बनेगी, ए प्लस बी मीन्स सॉलिड ए एंड सॉलिड बी। अब दोनों सॉल्यूट है, अब टेंशन क्या है यहाँ, चलो बताता हूं। मान लो
ये ए है, ये हमारा लो सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल लिख दो, और जो बी है वो वहां मोर सॉल्युबल है। मतलब इनकी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी हम ऐसा ऐसा हमने सॉल्यूट लिया है जिसमें दो सॉल्यूट है, एक ए है दूसरा बी है। ए की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होता, जल्दी घुलता नहीं है, जल्दी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो घुलता नहीं है, और बी बेचारा पटाख से घुल जाता है। मतलब कहने का मतलब लेस सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, ए के अंदर, और मोर सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है, बी के अंदर। मतलब ए जल्दी सॉल्युबल नहीं होता और बी जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। तो इसी चीज का तो फायदा उठाने वाले। बट ये हमारे ये इसके अंदर दो चीजें बची है, एक सॉलिड ए एंड सॉलिड बी। अब हम क्या करेंगे, अगर आप सोचोगे, आपके पास दिमाग होगा तो आप फटाक से सोचोगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बीकर में दो चीजें बची है, इसको हम फटाक से डालेंगे एक किसके अंदर, कोई भी जो भी हमारे पास प्लेट होगा उस प्लेट के अंदर, एक डिस्क के अंदर हम डालेंगे, डिस्क के अंदर हम डालेंगे। सो गाइस क्या होगा, जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट था, लेस सॉल्युबल नहीं है, लेस सॉल्युबल, वो फटाक से ठंडा होके, तुरंत ठंडा होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में। तो सबसे पहले कौन कन्वर्ट हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि वो क्या था, लेस सॉल्युबल था, इसीलिए वो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ था, घुला नहीं था। तो जैसे ही मैंने इसको फनल में से यहां निकाल के मैंने डिस्क में डाला और उसको थोड़ा कूल्ड किया, कूल करने के बाद सबसे पहले जो सेपरेट हो गया, क्यों सेपरेट हुआ, क्योंकि ए की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, कम होने के कारण वो डिस्क पे अपने आप सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में बन के वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और हमने फटाक से क्या किया, जैसे जो सबसे पहले बन के तैयार हो गया उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमें इतना पता है कि इसके अंदर जो दो सॉल्यूट है, एक लेस सॉल्युबल है, दूसरा क्या, मोर सॉल्युबल है। तो हमें पता है कि लेस सॉल्युबल वाला पहले ही सेपरेट हो जाएगा, तो पहले सेपरेट हो गया। और दूसरा जो था मोर सॉल्युबल, जब लेस सॉल्युबल निकल गया तो इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट जैसे हम इसको निकाल लेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा और टाइम के बाद, क्योंकि ये मोर सॉल्युबल है तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा, और ये थोड़े और ज्यादा टाइम के बाद ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड क्रिस्टल में। सो उसको तो भी हम, वो तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, वो तो ऑलरेडी ये जो लिक्विड है वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। सो गाइस इस तरह से हम सॉलिड ए एंड सॉलिड बी को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विच प्रोसेस, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करके हम आराम से सॉलिड ए, सॉलिड बी एंड डस्ट पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गाइस वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस देखो, बहुत अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत सिंपल तरीका है। पहला हमारा बीकर के अंदर हमने सॉल्यूट ए डाला, बी डाला, डस्ट पार्टिकल डाला, उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको किस में डाला, एक फनल में डाला। फनल में क्या लगा था, फिल्टर पेपर लगा था। फिल्टर पेपर लगा रहने के कारण डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसके अंदर फिर नीचे दो सॉल्यूशन आ गए, ए और बी। और अगर ए और बी के बारे में बताऊंगा तो जैसे मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ए हमारा मान लो लेस सॉल्युबल है और बी हमारा मोर सॉल्युबल है, फटाक ज्यादा सॉल्युबल है, वो ज्यादा अंदर घुला हुआ है। तो जो लेस सॉल्युबल, हमने फटाक से बीकर को उठा के हमने इसके अंदर डाला, कुछ टाइम तक वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि दोनों चीजें, हमें उसमें से एक चीज सेपरेट होता हुआ दिखाई दिया। कौन सेपरेट होता हुआ दिखाई दिया, जो लेस सॉल्युबल था। लेस सॉल्युबल थोड़े टाइम में ही हमें क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई दिया। पर हमें पता था ना, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल है, इसलिए यही जो होगा वो सबसे पहले क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बनेगा। तो क्रिस्टल बन गया और नीचे लिक्विड था, तो अपने आप हमने जो क्रिस्टल बन गया उसको सेपरेट कर दिया, और नीचे जो बचा था वो क्या था, हमारा सॉलिड बी। सो गाइस इस तरह से हम इन सभी को क्या कर सकते हैं, इन सभी को मतलब इसको सॉलिड ए, सॉलिड बी, मतलब दो सॉलिड को और उसके डस्ट पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।